नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दीनदयाल जन आवास योजना के बारे में। जब से ये सरकार आई है बीजेपी की 2013 से जो डिफरेंट पॉलिसीज जो हैं इंट्रोड्यूस हो रही हैं। पहले भी कालांतर की जो सरकारें हैं उन्होंने भी कई योजनाएं लाई थी, वो भी आवास के लिए जो है घर के लिए, अपना घर के लिए कई योजना लेके आई। उसमें एक पहले की जो सरकारों ने जो योजना लेके आती थी उसमें EWS कैटेगरी के प्लॉट्स होते थे, क्योंकि पहले जो उठा था वो सेक्टर्स वो कटते थे और उस सेक्टर्स में एक रिजर्व जो है, एक पर्टिकुलर रिजर्व लैंड उनको रखना पड़ता था, जिसका साइज जो था वो 2 मरले होता था। और जो है डिफरेंट कैटेगरीज के प्लॉट होते थे, 2 का, 4 का, फिर 8 का, 10 का, 14 का। तो ये साइजेस यूं प्लॉट्स के बढ़ते जाते थे। तो 2 मरले का जो प्लॉट था वो EWS कैटेगरी, जिसमें एक रेट की भी होती थी, कैपिंग लगी होती थी। और उसमें ये भी होता था कि वो जो जिस आदमी का जो सक्सेसफुल कैंडिडेट था वो उसको 10 या 12 साल तक उसको बेच नहीं पाता था। और अब जो ये सरकार लेके आई उसके बाद 2013 में अफोर्डेबल लेके आई। आप जानते हो 2016 में जो है ये जनहित दीनदयाल जनहित आवास योजना, ये दीनदयाल उपाध्याय जो लीडर हैं उनके नाम पे ये योजना शुरू की गई। क्योंकि मोदी सरकार जो बीजेपी सरकार का जो लक्ष्य है वो 2022 में मैक्सिमम लोगों के पास जो है अपनी छत हो, अपना घर हो, ये लक्ष्य मोदी जी ने लिया है। इसके अंतर्गत जो दीनदयाल जनहित आवास योजना वो लेके आए। आज हम जो कंपैरिजन करेंगे EWS कैटेगरी के जो प्लॉट्स हैं, जो डिफरेंट बढ़िया सेक्टर्स में है, लोकेशन उनकी अच्छी है और उनके जो प्राइजेस जो हैं, अगर हम डिफरेंट सेक्टर्स में बात करें तो वो इसमें 75 लाख, 80 लाख, 85 लाख, इसमें रेडी टू मूव जो है वो प्लॉट्स जो है, मकान जो है वो बने बनाए दो 65 गज के हैं, वो रीसेल में मिलते हैं। अब उसको लेने में फायदा है या नुकसान है, क्योंकि वो आपका खुद का लैंड है, उसके ऊपर मकान बना हुआ है। और दीनदयाल जन आवास योजना के तहत प्लॉट भी आएंगे और अभी जो प्लॉट्स तो आएंगे ही आएंगे, जो फ्लोर आ रहे हैं वो उनको लेने में फायदा है या नहीं है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी अगर हम देखें दीनदयाल जन आवास योजना में मैक्सिमम जो कैटेगरी है वो 150 मीटर है, इज इक्वल टू अगर हम गज में लगाएं तो लगभग 179 गज, लगभग 180 गज के करीब जो है वो मैक्सिमम साइज है। जिसमें अभी जो सिग्नेचर ने लॉन्च किया था सेक्टर 92 में या सेक्टर 37D में, तो उसमें जो 3 BHK का जो साइज है वो 150 गज में है, मतलब 150 मीटर में, लगभग 180 गज में। जिसमें अगर हम 65% जो है उसमें बिल्डर बना के दे सकता है। अगर आप इंडिविजुअल प्लॉट भी लेंगे तो उसमें वो भी आपके लिए 65% होगा। क्योंकि जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका नाम जो है अब चेंज कर दिया गया है हरियाणा विकास प्राधिकरण, उसके अंतर्गत भी जो अब है जो 100 गज तक के 4 मरला तक के हैं, उसमें भी 70% ऊपर से लेके नीचे तक जो है उसमें कोई नहीं है। अगर इससे अगर हम बड़े प्लॉट लेते हैं तो उसमें अगर नीचे का ग्राउंड फ्लोर में 70%, उससे ऊपर जो है वो 65%, 5% कम हो जाता है। तो उसमें जो मैक्सिमम अगर हम देखते हैं हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं उसमें मैक्सिमम जो सेल करते हैं हम फ्लोर बना के, जो प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं वो बनाते हैं, क्योंकि डिफरेंट छोटे प्राइवेट बिल्डर्स हैं, वो लोग एक मान लो उन्होंने 250 गज का मकान प्लॉट लिया, उसमें फ्लोर बना के डिफरेंट लोगों को बेच दिया, तो 180 गज से जितने भी ऊपर के फ्लोर हैं वो बिक सकते हैं, उनकी रजिस्ट्री हो सकती है। और दीनदयाल में
ये आपको 80 गज से भी, जो 80 गज का जो प्लॉट है उसमें भी आप फ्लोर बना के भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप अब कहेंगे कि हम 2 मरले का ले लेते हैं 80 गज की, अगर होगा तो मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, अगर हम 65 गज का, 66 गज के करीब उसका होता है साइज, और उसका अगर हम 70% लें तो लगभग 46 गज के करीब, ये आप देख रहे हैं 46 गज के करीब जो है वो आप उसको बना सकते हैं, 46 गज बना सकते हैं। आगे भी छोड़ना पड़ेगा और पीछे भी आपको छोड़ना पड़ेगा। और उसमें अगर आप जाएंगे और देखेंगे तो उसमें इवन एक स्कूटर भी नहीं आप रख सकते इजीली। स्कूटर भी आप मुश्किल से एक स्कूटर आ जाएगा, शायद साइकिल या स्कूटर। और पीछे ठीक है छोटा आंगन है, उसको तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और नीचे जो पुराने बने हुए हैं उसमें नीचे छोटे 2 कमरे हैं और एक किचन है और एक बाथरूम है, और देन ऊपर भी ऐसे ही बना हुआ है, छोटी सी सीढ़ियां हैं जो ऊपर जाती हैं, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम दीनदयाल की फ्लोर्स देखते हैं, अभी सिग्नेचर ने जो है वो बनाए हुए हैं अपने फ्लोर, अगर आपको देखना है तो आप जा सकते हैं। एक दफा मैं भी गया था वहाँ सोना में, सेक्टर 36 में, तो आप उससे जब जाएं तो कंपेयर करें। रेट का कंपैरिजन तो मैं अभी आपको बता दूंगा, तो आप अगर वो देखेंगे तो आप उसमें आपको क्लियर आपको अंतर नजर आ जाएगा। इसमें आपको कार पार्किंग प्रोवाइड कर रही है, चाहे वो पेड पैसे ले रहे हैं पर कार के लिए जगह है। ठीक है जी, उसमें 3 कमरे आपको ऊपर बना के दे रहे हैं, 3 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, और नीचे एक बेसमेंट में भी वो दे रहे हैं। अगर गुड़गांव में देखें तो ऑफिस बना के दे रहे हैं, और उसका जो रेट है वो लगभग अराउंड इतना ही है, 75 लाख के करीब वो बनेंगे, 72-75 लैक्स। तो आप अगर 80 लाख का, 85 लाख का जो है वो आप 66 गज का लेंगे, जिसमें ना तो आप लिफ्ट लगा सकते हैं, सीढ़ियां एकदम जो है आप देखेंगे बिल्कुल वर्टिकल है, खड़ी सीढ़ियां है। तो अगर कोई बुजुर्ग आदमी है और इवन जो है 60 साल से ऊपर के लोगों चढ़ने में भी काफ़ी परेशानी हो सकती है। ठीक है, आपने कहा जी मैं नीचे तो बना दूंगा, नीचे मैं पार्किंग के लिए रख दूंगा, ऊपर बना दूंगा। अगर आप उसमें लिफ्ट भी रखेंगे, सीढ़ियाँ भी रखेंगे, टोटल 40 गज की जगह है, तो आपको 30 या 35-40 गज आपको बनने के लिए बनेगा। इसमें आपको 116 गज जो है, जिसमें आप सीढ़ी का स्पेस छोड़ दें या लिफ्ट का स्पेस छोड़ दें, तो लगभग 100 से ऊपर स्पेस जो आपको है वो कारपेट एरिया आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो मेरी राय तो यही है कि आप जो है वो चाहिए दीनदयाल जन आवास योजना के साथ, और क्योंकि अभी पीछे यहाँ पे गुड़गांव में ही जो है इवन ऑथराइज कॉलोनीज में भी जो है जो न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है वो विदाउट नक्शा जो है वो पास करा के वो नीचे दुकानें बना लेते हैं या कुछ बना लेते हैं, ऊपर बनाना शुरू कर देते हैं, तो उसमें तोड़फोड़ हो रही है, आपने देखा है। तो आपको सोचना है कि आपने ऑथराइज जगह पे रेरा अप्रूव कॉलोनी में जो दीनदयाल जन आवास योजना की, उसमें कहीं बेहतर है उसमें इन्वेस्टमेंट करना, और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है वहां पे, आपको ये देखना है। अब कई लोग कहेंगे कि महंगा है, और देखिए महंगा यूं पड़ जाता है, अगर अफोर्डेबल में अगर हम लें तो इवन एक फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट है। ठीक है जी, 3 BHK को ले लो, 3 BHK टावर को ले लो, रेट भी कम है। रेट इसीलिए कम है क्योंकि वो 14 मंजिल है, 15 मंजिल है, और यहाँ आपको केवल 4 मंजिल का ही बन के दे रहे हैं, 4 फ्लोर ही बना रहे हैं। तो ये डिफरेंस तो है कि बिल्डर जो है वो उतना ही एरिया में कंस्ट्रक्शन जो है वो केवल 4 फ्लोर तक करनी पड़ रही है, तो इसमें जो है उसका
प्रॉफिट है, ज़मीन की जो कॉस्ट है, अगर आप देखें, अगर आज एक्वायर करने का गवर्नमेंट का, क्योंकि अभी तो प्राइवेट बिल्डर्स को दे दिया गया, तो ये करोड़ों रुपए में तो किसान जो है कहीं की 10 करोड़ का, 11 करोड़ का, अगर वो 1 एकड़ जमीन लेते हैं और उसके बीच में सड़कें काट के देते हैं, मान लो वो 9 फुट की जो है, 9 मीटर की सड़क जो है, वैसे अभी जो नए सेक्टर्स बन रहे हैं उसमें मिनिमम जो सड़क की चौड़ाई अभी पहले 9 मीटर थी, अब 12 मीटर कर दी गई है। पर दीनदयाल जन आवास योजना में जो सड़क की चौड़ाई है वो 9 मीटर ही है, तो अब वो 9 मीटर की सड़क भी आपको काट के देगा और उसके बाद आपको मान लो वो एक क्लब एरिया भी बना के देगा, पार्क भी बना के देगा। तो ये सारी जमीन जो है वो किसानों से ही परचेज करते हैं। तो गवर्नमेंट ने तो अपना वो कर ही क्लियर कर दिया, गवर्नमेंट का तो कहीं कोई हक नहीं है। 58 से 116 में बिल्डर ही परचेज करता है और वो लाइसेंस गवर्नमेंट से लेता है। जो मेन सेक्टर्स लैंड है, जितनी भी मेन जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड्स हैं जो कि 60 मीटर से ऊपर की है, उनको जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी बना के देती है। इस टॉपिक में भी आऊँगा कि जो 24 मीटर की रोड है या 30 मीटर की रोड है वो बिल्डर बनाता है, तो उसमें भी उसको मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं किसी और विषय के साथ। जय हिंद।